हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एहसन रावल मेरे अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों, स्वागत करता हूं। और यदि आप मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं या मेरे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम हिंदी टेस्ट पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये जो क्लासें हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्लासें हैं, ये सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, असंगत विकल्प को चुनें। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से हमें एक ऑप्शन चुनना है जो असंगत है। असंगत से मतलब है जो गलत है। ठीक है दोस्तों, देखिए बात करते हैं। हाँ, देखिए पहला, अभी प्लस नी प्लस आस अभिन्यास सही है। देखो बात करें, इसमें अभी तो उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है और आस मूल शब्द है और दोनों में हो रही है संधि। क्या? यण संधि हो रही है, शब्द बन गया न्यास। तो ये तो सही है। फिर देखिए आप अगला विकल्प, अभी प्लस बी प्लस आपती अभिव्याप्ति। अभिव्याप्ति ये भी सही है क्योंकि वी प्लस आपती शब्द बनेगा व्याप्ति, यानी कि यहां पर भी यण संधि है और व्याप्ति में अभी उपसर्ग जोड़ा गया है और इस तरह से शब्द बना दिया अभिव्याप्ति। तो ये भी सही है। फिर देखिए, सु प्लस स्तु, यहां पर थोड़ा सा देखिए, यहां है सु प्लस स्तु प्लस अ और शब्द बना हुआ है सौष्ठव। कैसे बना हुआ देखो दोस्तों, इसमें मूल शब्द हो गया सुष्ठु और सुष्ठु में जब हम क्या करेंगे, अप्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा दोस्तों सौष्ठव। क्या बनेगा? सौष्ठव। यानी कि जब अ प्रत्यय जब जुड़ता है तो उ जो होगा, प्रथम वर्ण का जो उ है, ये अ में बदल जाएगा। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अनु प्लस संग प्लस इक। अब इसमें देखिए दोस्तों, अनु उपसर्ग है लेकिन मूल शब्द संग होना चाहिए और प्रत्ययिक है। अगर संग मूल शब्द होता इसमें तो ये ऑप्शन भी राइट होता, लेकिन यहाँ पर संग नहीं है, स प्लस अंग अलग अलग कर रखा है। इस वजह से हमारा ऑप्शन यानी कि असंगत विकल्प की यदि बात करें तो द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे क्या हैं? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पे देखिए, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आयन, अयन, यन, यण। अयन है, आपको अच्छी तरह पता है, राम प्लस अयन। अब यहां पर देखिए संधि के रूप में ये शब्द बना हुआ है, तो ये अ और ये अ दोनों को मिलाया तो आ। इस तरह से अयन प्रत्यय इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 103 पे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द निस्संक का पर्यायवाची नहीं है? निस्संक, देखो निस्संक की बात करें, यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं, निस उपसर्ग है, मूल शब्द बनेगा इसमें शंका। क्या बनेगा? शंका। यानी कि जो शंका से रहित है। निसंक का अर्थ क्या होता है? जो शंका से रहित है। शंका से रहित मतलब अपने आप को क्या करता है? वो सुरक्षित महसूस करता है, निर्भय महसूस करता है, निश्चित महसूस करता है। ठीक है, और निसंग ये अपना ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि निसंग का पर्यायवाची निसंग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पर आते हैं। बैठ गए शब्द तरुणाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा, यानी कि हमें शुद्ध रूप का चयन करना है। तो दोस्तों बात करें, तरु छाया नहीं, ये तो नहीं है। तरुणाया नहीं, ये भी नहीं है। तरु छाया सही है, ये भी गलत है। अब ये सही क्यों है? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है, व्यंजन संधि में बात अपन करें कि इस तरफ उ है और उ के बाद में इधर क्या आता है? छ, तो दोनों के बीच में क्या होता है? च का
आगम होता है, इस आधार पर हमारा शब्द तरुत छाया सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 106 पे देखिए, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यानी कि हमें तत्पुरुष समास का उदाहरण छांटना है। तो दोस्तों देखिए, तत्पुरुष समास आपको अच्छी तरह से पता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला आशातीत, पहला ऑप्शन है आशातीत, तो इसका अगर समास वगैरह करेंगे तो हो जाएगा आशा से अतीत या फिर परे। ठीक है, प्रतिदिन, हर दिन कर दो। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है दोस्तों, शक्ति के अनुसार। और ये थोड़ा सा यहाँ पर आमरण है, मिसटाइप हो रहा है, इसका भी अर्थ हो जाएगा मरण तक। तो दोस्तों बात करें, हर दिन में अव्ययी भाव समास है, यथाशक्ति में भी अव्ययी भाव समास है और आमरण में भी अव्ययी भाव समास है, यानी कि आशा से अतीत, आशा से अतीत वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अपादान तत्पुरुष में ये हो जाएगा सही। वैसे भी आप पहचान सकते हो, प्रत्युपसर्ग आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, यथा आ रहा है, इस आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं ऑप्शन को। अब देखिए 107 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, सरस का विलोम शब्द है। देखिए सरस, रस से युक्त, सरस का अर्थ क्या होता है, रस से युक्त। ठीक है, और नीरस का अर्थ होता है रस से हीन। वैसे तो ऑप्शन अपना ये राइट है नीरस, फिर भी मैं इनका बता दूं निरीक, वैसे निरीक शब्द गलत है, यहां पर आप लिख लेना निरीश, ये भी अशुद्ध है, तो ये भी ऑप्शन अपना नहीं होगा। निर्जल, निर्जल का विलोम यदि अपन बात करेंगे तो सजल होगा। निर्जल का मतलब है जल से रहित, सजल का मतलब होगा जल से युक्त। दुर्गम का होता है सुगम, दुर्गम का क्या होगा, सुगम। दुर्गम यानी कि जहां पर जाना कठिन हो, सुगम का मतलब जहां पर आसानी से जाया जा सकता है। इस तरह से अपना ऑप्शन 107 पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पे देखिए, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, तो देखिए सुगंध से युक्त आभूषण, ये यहां पर लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण, सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंधित होना, तो दोस्तों ये भी गलत, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और अपना ऑप्शन हो जाएगा स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो दोस्तों देखिए, अग्नि का पर्याय नहीं है, पर्याय से मतलब है पर्यायवाची, अग्नि का पर्याय नहीं है। पहले तो आप यहाँ थोड़ा सा क्या करना, चेंज करना दोस्तों, ये लिखा हुआ है मयूख, ठीक है, ये लिख रहा है वहनी, ये लिख रहा है पावक, और ये है कृषाणु। एक देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कृषाणु। ठीक है, अब बात करें तो देखो दोस्तों, वहनी, कृषाणु, पावक, ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि मयूख जो शब्द है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। मयूख तो क्या है, किरण का पर्यायवाची है। इसका किरण का पर्यायवाची है, और आपको याद होगा किरण के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, किरण, रश्मि, अंशु, प्रभा, मरीचि, ये सब किरण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 पे देखिए, किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि आपको प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो दोस्तों, सही नहीं हुआ है, तो बात करते हैं किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें देखिए, बात अपन करें, वैसे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पर किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। यहाँ पर ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इन चार में से हमें वो आंसर छांटना है जिसमें ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों देखो, पाणिनि, इसमें तो ये प्रत्यय है, पाणिनि में ये प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द बनेगा पाणिनीय। मानव में भी ये प्रत्यय है, ठीक है। भवत, इसमें भी ये प्रत्यय है, भवत प्लस ये,
लेकिन विचारणीय जो शब्द है इसमें ये प्रत्यय नहीं है, इसमें विचार प्लस अनीय हो जाएगा, विचारणीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन अपना हो जाएगा ब। यानी कि इसका टुकड़ा यदि आप करोगे तो विचार प्लस अनीय, यानी कि 3 में ये प्रत्यय है जबकि विचारणीय शब्द में अनीय प्रत्यय, इस वजह से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, एक अकेला 2 11 का अर्थ है एक प्रवृत्ति के नहीं होना, गलत बात है। संगठन में शक्ति, ये सही बात है, बाकी और ऑप्शन तो गलत हैं, तो अपना ऑप्शन इसमें ब हो जाएगा। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों अपने को अच्छी तरह से पता है कि हाथ में थाम कर चलाया जाता है क्या है, शस्त्र। हाथ से फेंक करके जो चलाया जाएगा वो अस्त्र। ढाल और चक्र, तो ये तो क्या है कि सामग्री है एक तरह से, तो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, शस्त्र हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 पे बात करते हैं। तो देखो, अनंग शब्द का अर्थ है अनंग। देखो अनंग, अनंग का बात अपन करें तो देखो इसमें शब्द कैसे बना, पहले शब्द की प्रकृति देख लेते हैं। ये अन उपसर्ग है, मूल शब्द है अंग। ठीक है, मूल शब्द क्या होगा, अंग होगा। बात करें तो देखो अन अंग, अब अंग का मतलब क्या होता है, शरीर, यानी और अन का अर्थ होता है जो शरीर से रहित है, यानी कह सकते हो जो बिना शरीर का है, यानी कि ऑप्शन अपना सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर भी मिथ्या लिख लेना। ठीक है दोस्तों, मिथ्या, बाकी सही है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। असंगत का मतलब है गलत ऑप्शन आपको चुनना है। जिसे क्रय किया गया हो, कृत बिल्कुल सही है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, सिप्रहस्त नहीं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है तो इसको भी देख लेना। जिसका हाथ तेज चलता है उसको बोलते हैं सिप्रहस्त। ठीक है, तो ये भी सही है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशनी नहीं होती, विकेशनी नहीं होगी। वैसे मैं थोड़ा देखते हैं इसको, विकेशनी नहीं कह सकते इसको, ये होती है केशिनी, केशिनी। और जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है, जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है, जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है, इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों। छपमी नहीं है, छदमी है। मैं करवा चुका हूं आपको पेपर में, जो मिसप्रिंट था उसका सही करवा चुका हूं। तो देखो दोस्तों, जिसे क्रय किया गया हो, कृत, ये तो सही है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, सिप्रहस्त, ये भी सही है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री विकेशनी नहीं होती, केशिनी होती है। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसको छदमी बोलते हैं, इस वजह से असंगत क्या है इसमें, स। क्या है इसमें, स है। केशिनी सही हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाइए आप। हाँ, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, यही गलत हो गया वैसे तो। बाकी कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें। अनुग्रहित, वैसे अनुग्रहित भी शुद्ध कर लीजिए आप, अनुग्रहित, इस तरह से अनुग्रहित करें। बाकी वाक्य सही है। हम सब में मानवीय दुर्बलता है, सही है। मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यरक्त हूं, अभ्यरक्त नहीं है, अभ्यस्त हूं, ये भी थोड़ा मिसप्रिंट ही है, अभ्यस्त हूं। बाकी ये ऑप्शन अपना गलत है, पहले वाला। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें देखो किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए किसी और से, किसी और से परामर्श लीजिए, या तो ये होना चाहिए, या फिर यूं कह सकते हैं, इसके जगह पर कर सकते हैं किसी अन्य से, किसी अन्य से परामर्श लीजिए, दोनों में से एक आएगा। अब जबकि यहां पर और अन्य दोनों दे रखे, जिनमें से दोनों में से एक लाना है, इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, बाकी ये सारे सही हैं। ठीक है, देखिए बात अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। वाक्जाल का इसमें थोड़ा सा आप क्या करें, हलंत लगा लीजिए ताकि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक कम हलंत मिस्टेक है थोड़ा सा। हाँ, बात अपन करते हैं, देखो ठीक है, और ऑप्शन भी यही होगा, वाक प्लस जाल, व्यंजन संधि होगी। प्रथम नियम के अनुसार क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। देखो आप
वाक प्लस जाल, क का क्या हो जाएगा ग, इस तरह से शब्द बनेगा वाक जाल। ठीक है, विद्याधन शब्द में कौन सा समास है? तो विद्याधन में दोस्तों कर्मधारय समास है, क्योंकि विद्याधन का समास वगैरह यदि आप करोगे तो क्या करोगे, धन रूपी विद्या, क्या करोगे दोस्तों, धन रूपी विद्या। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्मधारणीय, ये पे मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी देख लेना, कर्मधारय समास, कर्मधारय, और यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 पे देखिए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी गलत है, एक मिनट, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए दोस्तों बात करते हैं, ये तो गलत है, कवियत्री ये भी गलत है, ये सही है कवियत्री, बाकी ये गलत है। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा स। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत चुनिए, संगत का मतलब है सही चुनना है, जिसकी इप्सा की गई हो, ईशान नहीं, ईशान नहीं होता, क्या होता है, इप्सा, इप्सित होता है, क्या होता है, इप्सित, जो छाती के बल चलता हो, उत्सिप्त नहीं, उत्सिप्त नहीं होता, उसको बोलते हैं उरग। ठीक है, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, ये सही ऑप्शन है। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, ये उत्पन्न है भाई, यहाँ पर भी थोड़ा सा आप कर लेना, उत्पन्न हुआ हो, कृतार्थ नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कुलीन। इस तरह से बात अपन करते हैं, क्या बोलेंगे भाई, कुलीन बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, कुलीन बोलते हैं, कुलीन। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें, निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी कि शुद्ध शब्द आपको छांटना है। तो देखिए ये तो अशुद्ध है, अनुग्रहित, अच्छा ये दोनों एक जैसे हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो शुद्ध छांटना है, तो शुद्ध अपना हो जाएगा इसमें थोड़ा सा इस तरह से, अनुग्रहित ये हो जाएगा। एक मिनट देखिए, बात अपन करते हैं, मैं लिख ही देता हूं, यहाँ पर लिख ही देता हूं दोस्तों, शुद्ध होगा अनुग्रहित, ये वाला, और ये मैं आपको करवा चुका हूं, ऑप्शन चेंज करवा चुका हूं, तो द हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें अनुपसर्ग है, ग्रह मूल शब्द है, और इत प्रत्यय है, और जब इत प्रत्यय जुड़ता है तो रका री हो जाता है, इस वजह से री, इसी वजह से अनुग्रहित वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 पे बात करते हैं। तो देखिए निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि संधि विच्छेद आपको चुनना है, सही कौन सा है। तो बात करें, निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए आप। परिकार, नहीं, ये तो गलत बात है, ये नहीं होगा। क्या होता है, परि प्लस कार, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, परि प्लस कार। प्रो प्लस ज्वल, ये भी गलत है, क्या होगा, प्र प्लस उज्ज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल होगा। कृपा में तो होगी नहीं संधि वगैरह। ठीक है, नी प्लस स्थूल, ये सही है। व्यंजन संधि देखो, नी प्लस स्थूर। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ते हैं कि ई या ऊ के बाद में यदि दंते स आता है तो मूर्धन्य स में बदल जाता है, और मूर्धन्य स के बाद में त या थ हो तो ठ में बदल जाता है। यानी कि बात अपन करें, शब्द बन जाएगा क्या, निष्ठुर, और यही अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 में देखिए, निम्न विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है। अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, एक तो कृत और दूसरा तद्धित प्रत्यय, दो प्रकार के होते हैं। कृत जो प्रत्यय होते हैं ये क्रिया व धातु के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय किसके अंत में जुड़ते हैं, क्रिया या कह दो धातु के अंत में जुड़ते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ना, तद्धित, ये जुड़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, इनके अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो बात अपन करें, देखो दोस्तों, इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में पूछ रहा है, तो तद्धित रूप में अगर बात करें, मापित ये तो नहीं है क्योंकि मापना क्रिया है, इत प्रत्यय है। मापित ये तो क्रिया से बना हुआ है। लिखित, लिखना भी क्रिया है। याचित, याचना करना, ये भी क्रिया है। दुखित, ये संज्ञा है, दुख भाववाचक संज्ञा है, और दुख में इत प्रत्यय जोड़ करके दुखित शब्द बनाया हुआ है, इसी वजह से तद्धित प्रत्यय के रूप में ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन तो राइट तो है, लेकिन ये तद्धित नहीं है, ये सब कृत प्रत्यय हैं, ये कृत प्रत्यय के शब्द हैं, मापित, याचित और लिखित। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 123 पे, अवधूत का अर्थ है
अनाहूत नहीं, मस्त और फक्कड़ ये सही है, अवध का रहने वाला, अवधि बोलने वाला नहीं, बाकी तो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 मतलब अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 123 पे देखिए दोस्तों, 124 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निरुपसर्ग से नहीं बना है, निरुपसर्ग से नहीं बना है। निर्वचन, देखो निरुपसर्ग से नहीं बना है, वो छांटना है, तो ये तो सही है, निर प्लस वचन बिल्कुल सही है, ये भी सही है, निर प्लस वाह ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नीरत, ये नहीं है, ये नहीं है और यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। यहाँ पर ये आप निर्मूल कर लीजिए दोस्तों, वैसे मैं पेपर में करवा चुका हूँ, और इसका भी टुकड़ा करेंगे तो नीर प्लस मूल हो जाएगा, जबकि नीरत में निरुपसर्ग नहीं है, इस वजह से अपना उपसर्ग से नहीं बना शब्द क्या हो जाएगा, नीरत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें तो देखिए, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, क्या करना है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पीड़ित सही है, जड़मती ये भी सही है, योगरूढ़ भी सही है, निरोगी ये गलत है, निरोगी वैसे तो बात अपन करें निरोगी शब्द नहीं होता, शब्द निरोग होता है, निरोग, निरोग, निरोगी नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये अशुद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 126 पे देखिए, 126 की बात करें, द्वंद्व समास का, इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है दोस्तों, बात कर लेते हैं। देखिए द्वंद्व, हाँ ये समाज नहीं है, समास है, समाज नहीं है दोस्तों, समास है। तो देखो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, गंगा पार, गंगा के पार, गंगा के पार, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, बाल बच्चा, बाल बच्चा आदि, बाल बच्चा आदि। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, 71 है यहाँ पे, 71, तो 1 और 70 ये तो हो जाएगा 1 और 70, 71 का तो 1 और 70। ठीक है, बाल बच्चा आदि, कृष्ण और अर्जुन, ये सारे ऑप्शन द्वंद्व समास के हैं, जबकि गंगा पार शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, और यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127 पे देखिए, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा और क्या है। क्वेश्चन नंबर 128 पे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द परि, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, परि उपसर्ग से बना है, ये थोड़ा यहाँ पर भी देखो परिधि लिखा है दोस्तों, और बिल्कुल ये परि प्लस दी है, परि उपसर्ग है परिधि में, बिल्कुल सही है। पराकाष्ठा परा उपसर्ग है, प्रदक्षिणा सही है, पराकाष्ठा परजीवी, प्रदक्षिणा हाँ सही है। निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। सॉरी गलत, थोड़ा सा देखिए दोस्तों, हाँ बात करते हैं, अपना ऑप्शन यही होगा, अपना ऑप्शन हो जाएगा परिधि, परि प्लस दी से बना हुआ है, जबकि पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है, परजीवी में पर उपसर्ग है, और प्रदक्षिणा में प्र उपसर्ग है। ठीक है, तो दोस्तों अ ऑप्शन अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें तो देखिए, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है, विलोम शब्द, सही विलोम शब्द छांटना है दोस्तों। तो देखिए उतार चढ़ाव, उद्यमी नहीं है यहाँ पर, उद्यमी है, उद्यमी, उद्यमी। ठीक है दोस्तों, उद्यमी, परिश्रमी, आरंभ, आदि, उग्र, विनम्र। तो देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है, उतार चढ़ाव ये सही है वैसे तो। अब यहाँ पर देखिए उद्यमी परिश्रमी, ये तो दोनों एक दूसरे के मतलब सेम अर्थ को प्रकट करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। आरंभ, आदि, आदि का अर्थ आरंभ होता है, तो ये विलोम नहीं होगा। उग्र, विनम्र, उग्र का विनम्र थोड़ी होता है, उग्र का तो शांत होता है, इस कारण ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा उतार चढ़ाव। क्वेश्चन नंबर 130 पे देखिए, जो दुविधा में पड़ा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो दुविधा में पड़ा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अपवाद नहीं, पलायन, पलायन का मतलब तो भाग जाना हो जाता है, दर्दनाक भी नहीं होगा, किम कर्तव्य विमूढ़, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये पूरे 30 क्वेश्चन में लेके आया था आपके लिए, और ये आगामी जो जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और
जितने भी आपके भाई बहन हैं उन सब तक इन क्लासों को पहुंचाइए ताकि उनको भी फायदा हो सके। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।